देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हां, कुछ ऐसी ही शख्सियत और जहनियत है अपने आजमगढ़ के शकील भाई की, जिन्हें अब लोग शकील पुल वाले के नाम से जानते हैं। हौसला इतना कि नदियां भी नहीं रोक पाती इनका रास्ता। शकील भाई नदियों पर पुल बनाने का काम करते हैं, वह भी बगैर किसी सरकारी मदद के। आज छठवें पुल की आधारशिला रखी जा रही है आजमगढ़ के अतरौलिया और फूलपुर पवई विधानसभा को जोड़ने वाले अरुषा गांव से होकर बहने वाली तमसा नदी पर। इस पुल के बन जाने से लाखों की आबादी को सीधा फायदा होगा। बच्चे करीब के स्कूल में पढ़ने जा सकेंगे, तो इस इलाके में लाल मिर्च की खेती कर रहे किसान आसानी से अपनी फसल मंडी तक ले जा सकेंगे। शकील पुल वाले की अगुवाई में जन सहयोग से बनने वाले इस पुल का शिलान्यास व भूमि पूजन अयोध्या से आए प्रसिद्ध विद्वान संत दिलीप दास महाराज जी ने किया। इस समारोह में बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। यहीं मौजूद अरुषा गांव के ही रविंद्रनाथ और राज प्रताप उर्फ सोनू सिंह ने अपनी तरफ से 11-11 लाख रुपए मदद की घोषणा भी की, जिसका सभी ने जोरदार स्वागत किया। श्री रविंद्रनाथ राय ने अपनी बात रखते हुए कहा, यह इलाका वाकई पूरी तरह उपेक्षित है। हमें खुशी होगी कि हमारे गांव से होकर पुल बन जाएगा और लाखों की आबादी को फायदा होगा। ये हमारा गांव है पूजनी, हमारे कर्म क्षेत्र है। हमारे हर योगदान जो है यहीं से स्टार्ट हुआ है और यहीं से हम लोग आगे बढ़े हैं, और जो भी हम लोग कर रहे हैं पूरे इसी धरती का योगदान है। और ये पावन काम शकील जी कर रहे हैं, जिनका इनका हमको साधुवाद दे रहे हैं। अल्लाह इनको इनायत बख्शे। ये हम लोग की पूरे गांव की दुआ है। और सबसे अच्छा तो ये है कि हमारे गांव के लिए एक खजाना होके आए हैं। हमारे पास जो चीज़ थी वो हम जान नहीं पा रहे थे, उन्होंने आके उस चीज़ को बताया है कि आपके पास ये चीज़ है। हमारे इस गांव के हर आदमी का इसमें योगदान रहेगा। कोई पैसे से करेगा, कोई अपनी मेहनत से करेगा, हर आदमी का योगदान रहेगा। हर आदमी इसमें जो है अपना योगदान देने के लिए तत्पर है, तैयार है। और ये जो पुल बन जाएगा, जिससे हमारे जो बताएं कि व्यापार बढ़ेगा। हमारे जो पहले हमको ख्याल है, जब हम लोग मर्चा यहाँ से बोते थे, उगाते थे, तो मर्चा यहाँ से लेके फुलवरिया होते होते तब फूलपुर पहुँचते थे, तब तक बोलते थे कि कई महीना क्रॉस हो जाता था। और एक दुर्घटना हमारे गाँव की हो गई थी इस मर्चा वाली में, जो पुल से नीचे गाड़ी गिर गई थी ट्रैक्टर। अगर ये रहता तो हमारी नहीं होती। आज के समय में जहां लोकतंत्र में इतनी बड़ी व्यवस्था है, सरकारें इतने बड़े बड़े कामों के दावे कर रही हैं, वहां आम जनता इस तरह का काम करती है, तो सरकार की क्या रोल है? सरकार ऐसा कोई काम नहीं की है जो जनता के लिए यहाँ फायदे की चीज़ कुछ हो। इस जगह तो मैं बता सकता हूँ कि कोई नहीं है। और इस गाँव को लगभग पहले इस विधानसभा में था, फूलपुर वाले में, अभी हम लोग अतरौलिया विधानसभा में चले गए। इस नाते और उपेक्षित हैं कि किस विधानसभा में कब कहाँ है, इसलिए हम लोग उपेक्षित हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट अगर इस आपके माध्यम से सुन रही है, या इसके कोई भी आदमी इस आपके माध्यम से सुन रहे हैं, तो इस पूरी ग्राम सभा या अगल बगल की ग्राम सभा या ये जो बगल में भवरूपुर है, ये भी उपेक्षित है। ये भी नहीं कह सकते हमने कुछ इनका भी कोई विकास हुआ है। तो मैं इस आप लोग के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जो भी सुन रहे हैं, इस गांव के इस क्षेत्र के हम लोग भी वासी हैं जो आपको हर चीज़ देते हैं। और ये गांव खड़ा हो गया है अपने खुद करने के लिए। तो एक जो है इसी के योगदान से, शकील भाई के योगदान से हम लोग तत्पर हैं और इसको जल्द से जल्द बना देंगे। ये हम लोग की पूर्ण प्रतिज्ञा है। तो कितने लोग इससे लाभान्वित होंगे? इससे कम से कम 50 से 1 लाख आदमी लाभान्वित होंगे। बिजनेस से लेके जाने तक, व्यापार तक, हर चीज़ में, ब्याह शादी हर चीज़ इससे तत्पर होगी। शिलान्यास समारोह में जिला पंचायत सदस्य विजय बहादुर सिंह, अश्वनी सिंह, शंभुनाथ सिंह, राजा राम सिंह, राम कंवल तिवारी, बिंदु सिंह और गंगा सिंह समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। और सभी ने कहा कि शकील भाई के साथ पूरा समाज खड़ा है। सब लोग यथाशक्ति सहयोग देंगे और जल्द से जल्द पुल बनकर तैयार हो जाएगा। हम आपको बता दें कि शकील भाई के ऊपर यहाँ लाखों लोगों का भरोसा यूं ही नहीं जुड़ा है। वे 90 के दशक में एक ऐसी शख्सियत के रूप में उभरे जो जन सहयोग से ही पुल बनवा देते हैं। सिलसिला कहां से शुरू हुआ, हम लोगों ने खुद उनसे पूछा।
तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव में नदी में एक नाव हादसा हुआ था जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी। उसी वक्त हमारे मन में आया कि हम एक पुल इस नदी पर बनवाएं, भले ही जनता के सहयोग से। और उन्होंने क्या कहा आप भी सुन लीजिए। हमने जो है हमारे यहाँ तोवा गांव हमारा है, वहाँ नदी बढ़ी हुई थी, बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे थे, प्राइमरी स्कूल में यहाँ पलट गई, जिसमें से 9 बच्चे बचाए गए। एक बच्चा हुआ हमारा मंजीर पट्टी टटरा में मिला। उस वक्त मैं सऊदी अरब में था। मैं जब घर आया तो मेरे दिल में किसी ने कह दिया कि मैं पुल बना दिया, तो मैं पुल बनाने लगा। मेरा ही गाँव मुझको चीटर करने लगा, ये मांगने खाने का काम कर रहा है, मगर मैंने किसी की सुनी नहीं और मैं चंदा करता रहा। 1,85,00,000 रुपए की लागत से पुल बना दिया। आज उसी चीटर के पुल से सफर हो रहा है। फिर दूसरा पुल मैंने शिवराजपुर तवस नदी बनाया 1,65,00,000 रुपये का। फिर तीसरा पुल हमने बनाया दुर्वासा धाम पर। मौनी बाबा उस वक्त जिंदा थे और उन्होंने मुझे 2 केला और 1 सेब दिया था और मुझे आशीर्वाद दिया था, और मैंने 1,42,00,000 रुपये का पुल बना के उनके हवाले किया और उन्होंने शिलान्यास किया और उन्होंने उद्घाटन किया। मालिक का करम है कि उनके सम्मान में मैंने आँच नहीं आने दी। फिर चौथा पुल मैंने बिदावनपुर बनाया, वहाँ 1,35,00,000 रुपये का। फिर 5वां पुल दत्तात्रेय स्थान पर मेरा तीसरा पावा चल रहा है। मैंने शंकर जी को पार किया है, ब्रह्मा जी को पार किया है। आज मैं दत्तात्रेय ऋषि पे खड़ा हूँ, वहाँ भी पुल बना रहा हूँ। 3 भाई थे, तीनों भाई को पार करने जा रहा हूँ। और 6ठा पुल अरसा नदी पर, जो भौरवपुर अरसा के बीच तवस नदी है, आज मैंने यहाँ संकल्प लिया है और मैं बधाई देता हूँ। आज मुझे फिर दिलीप बाबा मिले हैं अयोध्या से, दिलीप दास बाबा अयोध्या से मिले हैं। आज मैं पुल बनाने की जो बात है वो अपनी जगह पर है। आज मैं उनके सम्मान को बचाने के लिए चल रहा हूँ। इनके सम्मान को अगर मैंने बचा लिया तब तो मैं समझूंगा कि मैंने पुल बना डाला। यही मेरा लक्ष्य है कि मैं इनका सम्मान बचाऊं। और जो मेरे साथ रविंदर भाई बैठे हैं और सोनू सिंह है और SK सिंह है, राकेश सिंह है, इन लोगों का मेरे सर पर हाथ है। ये गरीब जनता कमज़ोर है। मैं 10 रुपये 20 रुपये 2 किलो गेहूँ मैंने अपने कंधे पे ढोया है। आज मैं लोगों से कहना चाह रहा हूँ, मेरी इज्जत आप लोगों के हाथ है, इसको बचाइएगा, क्योंकि ये धर्म का काम है और धर्म से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि इंसान को दुनिया में नहीं रहना है, इसके बाद भी तो ज़िंदगी आखिरी है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अब मैंने गंगा मैया का वास्ता देके आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि मेरे इस कार्य में मेरा साथ दीजिएगा कि मैं जल्दी से पुल बना डालूँ, नहीं तो यही लोग कहेंगे फिर खाने कमाने का तमाशा बना दिया है। जितनी जल्दी पुल बन जाएगा उतनी जल्दी हम जंग जीत जाएंगे। धन्यवाद। शकील भाई की इस नेकदिली और फौलादी हौसले की देन है कि आज एक के बाद एक जन सहयोग से वे 5 पुल बनवा चुके और 6वें पुल की बुनियाद रख दी गई। आज हम इस बात का जिक्र करने में अपना और आपका वक्त जाया नहीं करेंगे कि आजमगढ़ के सांसद, विधायक और मंत्री आज तक क्या करते रहे। उनको उनकी सियासत मुबारक हो सके तो आप शकील भाई का सहयोग कीजिए या फिर कम से कम अपनी दुआएं जरूर दीजिए। इंशाअल्लाह पुल जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाए और पुल बनवाना ही अपनी जिंदगी का मकसद बना चुके इस फकीर, इस फरिश्ते की एक और मुराद पूरी हो जाए। पुल का काम कहां तक पहुंचा और अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आज शिलान्यास तमसा के पावन तट पर सेतु निर्माण के लिए होने जा रहा। एक बहुत महान कार्य है, पुनीत कार्य है और सेतु निर्माण का शुभारंभ हमारे भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किया और ये वही पावन तमसा है जिनके तट पर भगवान राम ने वनवास कालीन प्रथम विश्राम किया था। तमसा के तट आज सरकारों के द्वारा मानो ये उपेक्षित है। सरकारों ने गंगा के लिए जो काम किया, अन्य नदियों के लिए काम किया, नमामि गंगे योजना चलाई गई, तमाम योजना, लेकिन तमसा जैसी पावन नदी पर अभी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और समाज के लोगों ने मिल करके अपने तरफ से अर्थ संग्रह करके और जिस सेतु का निर्माण करें, कोई साधारण सेतु नहीं है। इस सेतु के द्वारा 2 लोकसभा जुड़ रही हैं, 2 लोकसभाओं के साथ साथ 2 विधानसभाएं जुड़ रही हैं और इससे
हजारों लोगों का आवागमन होगा और क्षेत्र के जो छोटे छोटे किसान हैं, जो सब्जी पैदा करते हैं, जो खेती करते हैं, उनको भी अपनी सब्जियों को अच्छे बाजार में ले जाने का अवसर मिलेगा। इस सेतु निर्माण से जहां ग्रामीण लोगों को आने जाने में सुविधा मिलेगी, इस पार से उस पार जाने का अवसर मिलेगा, वहीं साथ ही क्षेत्र के छोटे छोटे किसानों को भी रोजगार का एक अवसर प्रदान करेगी। ये सेतु लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। इससे दो तट तो जुड़ ही रहे हैं, दो बाजारें जुड़ रही हैं, दो लोकसभाएं जुड़ रही हैं, दो विधानसभाएं जुड़ रही हैं और साथ में हजारों लोगों का इसमें कल्याण होगा। The right time for your bright future. Sarvodaya Polytechnic College and Sarvodaya College of Pharmacy near RTO office, Harbanspur, Azamgarh. Branches: Civil Engineering, Electrical, Mechanical and Computer Science. Well qualified teachers, high-tech lab and workshop, Wi-Fi campus, transportation and hostel facilities are also available. आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121।